जय मसीह की। मैं आज के दिन में प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर भला है और उसने हमारे लिए भलाइयों को रखा है। मैं एक वचन से आपको आशीष देना चाहती हूँ जो मेरे और आपके लिए उन्नति का कारण होगा। मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ। आज की सुबह में जब मैं खुदा के कलाम को मैंने खोला और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो बाइबल में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है हबक्कू, और एक माइनर प्रॉफिट है, एक माइनर भविष्यवक्ता, एक छोटा भविष्यवक्ता है, पर इसने बात बहुत अंदर और गहरी बात इसने बोली है। अपने लोगों के लिए समझाया है कि कैसे हमें विश्वास में बने रहना है जब चीज़ें उथल पुथल हों, जब चीज़ें हमें समझ में ना आए। पता है बाइबल में लिखा हुआ है, हबक्कू परमेश्वर से कह रहा है, फिर तू क्यों विश्वासघातियों को देखता रहता है, और जब वो दुष्ट को निकल जाते हैं तब तू क्यों चुप रहता है। मेरे और आपके सामने भी कई बार बहुत से ऐसे सवाल, बहुत से ऐसे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चीज़ें उथल पुथल हैं, क्यों समस्याएं हम पर हावी हैं, क्यों हमें फाका कसी के दौर से गुजरना पड़ा, क्यों चीज़ें हो रही हैं, क्यों हमारे पास नौकरी छूट जाती। कई बार हम ट्राई करते हैं, कई बार हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर कई बार हमारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। पता हमारे पास भी कई बार क्वेश्चन होते हैं। हबक्कू के पास भी क्वेश्चन थे। हमारा जीवन भी हबक्कू के जैसा कभी कभी बन जाता है, और हबक्कू पता है बार बार खुदा के पास जाकर शिकायतें कर रहा, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों। हमारे पास भी क्वेश्चन होता है ना, प्रभु ऐसा क्यों। और पता है हबक्कू ने एक काम किया। जब हम परमेश्वर की संतान हैं, हमारे पास अधिकार है, हम क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आसमानी पिता से, आसमानी खुदा से। हबक्कू भी कह रहा था, पर पता उसके पास से एक जवाब आया। हबक्कू लास्ट में पहले कुछ ने क्वेश्चन करा, पर लास्ट में वो प्रार्थना करने लगा। और यहाँ पे लिखा है 3 अध्याय में हबक्कू की प्रार्थना। और जब वो प्रार्थना करने लगा तो पता उसने लास्ट आयत जब आप पढ़ेंगे हबक्कू 3 उसकी 18 और 19, बड़े ईमान की ये प्रार्थना है मेरे और आप और हम जैसे कई विश्वासियों के लिए प्रार्थना है। यहाँ पे कहने लगा, तो भी चीज़ें खराब है, तो भी चीज़ें अच्छी नहीं है, तो भी जैसा कंडीशन हमारे जीवन में चल रही, तो भी जैसी सिचुएशन से होकर हम गुजर रहे, तो भी कह रहा मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा आनंदित रहूंगा। चीज़ें जब आपके हाथ से रेत की तरीके निकल जाए, जब सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़राब हो, तो भी, यानी कि इससे पहले बहुत कुछ हुआ है, इसलिए यहाँ पर तो भी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चीज़ें जैसी भी हों, हम कहें खुदावन तेरा धन्यवाद। और 19वें अध्याय में कहने लगा, यहोवा मेरा बलमूल है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। बलमूल का मतलब है यहोवा मेरा गढ़ है, मेरी चट्टान है, वो मेरी नींव है। और कह रहा वो मेरे पाँव को हरिणियों के समान बनाता है। आपने देखा होगा जंगल में कैसे हिरन उछलता है, वो कितनी कितनी ऊंची ऊंची लंबी वो छलांग लगाता है। खुदा बाप हमें ऐसा बनाना चाहता है। और आगे कहने लगा, वह मुझको ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हम विश्वासी जो खुदा बाप पर भरोसा रखते, ईमान रखते हैं, खुदा बाप कह रहा है कि यहोवा पर, यहोवा को कहने लगा, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पाँव को हरिणियों के समान बनाता है, वह मुझको ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। आज के दिन मैं इस वचन से आपको आशीष देना चाहती हूँ। खुदा बाप हमें ऊंचे पे उठाए, हमारे पैरों को, हमारे जीवन को हिरण की मानिंद बनाए, और वो हमारा बलमूल बन जाए, ताकि खुदा बाप हमें ऊंचे पे उठाए। और बाइबल कहती है अगर वो ऊंचे पे उठाया गया है तो हम भी ऊंचे पे उठाए जाएंगे। खुदा बाप आपको इस वचन से आशीष दे, बरकत दे, और खुदा बाप अपने जीवन में अपने जोरावर हाथ के द्वारा आपको संभाले रहे। फिर सुनो।